हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। तो सिग्नल सिस्टम के अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो हमने प्रीवियसली एक प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया था जिसके अंदर हमने बेसिक ऑपरेशंस देखे थे मैट्रिसेस के ऊपर। आज हम लोग सिग्नल सिस्टम की लैब में डिस्क्रीट सिग्नल जनरेशन सीखेंगे। आई होप आप लोगों ने सिग्नल्स तो पढ़ ही लिया होगा। सिग्नल जैसे कि आपने पढ़ा होगा यूनिट इम्पल्स सिग्नल किसे कहते हैं, यूनिट स्टेप किसे कहते हैं, यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ओके, एंड देन यूनिट सिनुसॉइडल सिग्नल। तो ये सारे सिग्नल्स जो हैं ये आपके दो टाइप में अवेलेबल होते हैं एज यू नो। एक तो आपका डिस्क्रीट होता है और एक आपका कंटिन्यूअस होता है। तो आज हम लोग मैटलैब के थ्रू ऐसी डिस्क्रीट सिग्नल को जनरेट करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मैटलैब आपको ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों को एक न्यू फाइल लेनी है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहता था कि आपको एक न्यू स्क्रिप्ट में आपको एक काम करना है, तो आप एडिटर में काम करेंगे। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अब अब हमें आपको एक चीज का नॉलेज होना जरूरी है कि यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट इंपल्स सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल, यूनिट एक्सपोनेंशियल सिग्नल किस तरीके से आपका प्लॉट होता है। आपको इतना नॉलेज होना जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को वो पता ही होगी कि यूनिट स्टेप, यूनिट इंपल्स, ये सब सिग्नल कैसे आप लोगों के जनरेट होते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आप लोगों की बात करता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमारा ग्राफ जो है वो उसमें एक्स एक्सिस हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि एक्स एक्सिस हमारी कितनी होनी चाहिए, उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए। तो मान लो कि एक्स एक्सिस की रेंज में लेता हूं -10 टू +10। तो अब मैं रेंज कैसे डिफाइन करूंगा, तो देखिए रेंज डिफाइन करने के लिए मैं एक वेरिएबल लूंगा जिसका नाम मैं दे देता हूं एन। मान लीजिए चलो स्मॉल एन ले लेते हैं। ओके, स्मॉल एन इक्वल टू, अब मैं लिखता हूं -10, ओके, सेमीकोलन 1 सेमीकोलन +10। ये मैंने लिख दिया। ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल हो गया। अब मैं इसको लाइन को ब्रेक करता हूं। ये मैंने कर दिया लाइन ब्रेक। नाउ दूसरी लाइन, अब मैं उसकी लेंथ डिसाइड करूंगा कि मतलब एक और मुझे लेंथ चाहिए। तो लेंथ का वेरिएबल मान लीजिए मैं कैपिटल एल लेता हूं। तो कैपिटल एल इक्वल टू, अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा लेंथ। लेंथ, और वो लेंथ कितनी लेनी है मेरे को, ये एन के अंदर ही होनी चाहिए। जो रेंज आपने ली है उसके अंदर ही होनी चाहिए। तो वो लेंथ मेरी एन जितनी होनी चाहिए। तो मैंने एन लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया और फिर से लाइन को ब्रेक किया। ओके, तो ये मैंने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब तो मैंने ये एक्सिस डिसाइड कर दी कि एक्स एक्सिस पे आपकी रेंज कितनी होनी चाहिए और कैपिटल एल कितना होना चाहिए। अब हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल को जनरेट करते हैं। तो अब यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो देखिए आप लोगों को पता है यूनिट स्टेप सिग्नल यानी कि क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू जो होगी वो यूनिट यूनिट होगी और बाकी की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो जीरो होगी, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक, तो उसके लिए हम लोग एक लूप का इस्तेमाल करेंगे, जिस ये लूप का नाम है फोर लूप। तो मैंने यहाँ पे फोर लिखा। अब मुझे फोर लूप में एक और वेरिएबल देना पड़ेगा आई। तो मैंने दे दिया आई इक्वल टू, एक रेंज मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी, एक रेशियो मुझे लेना पड़ेगा 1 जेम एल का। तो मैंने यहाँ पे 1 जेम एल का रेशियो ले लिया। फॉर लूप में अगर ये कंडीशन है और इफ स्मॉल एन आई, if small n I इक्वल टू जीरो, अगर स्मॉल एन आई की वैल्यू मेरी जीरो है, तो उस कंडीशन में जो मेरा x1 होगा,
है ना, x1 i होगा, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होना चाहिए 1। ओके, ये मैंने की लाइन ब्रेक, यहाँ पे भी मैंने लाइन ब्रेक कर दी। ठीक है, मीन्स कंडीशन क्या है, अगर मेरा एन आई अगर मेरा 0 0 है, 0 है, तो मेरा x1 क्या होगा, 1 होगा। ये मैंने वेरिएबल दिया, x1 क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। ओके, और अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स एल्स ऐसा नहीं होता है, तो मेरा x1 जो है वो क्या रहना चाहिए, वो मेरा इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ठीक, यहाँ पे मेरी एक लूप पूरी हो जाती है, इसलिए मैं इसको एंड लूप एंड से कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरी एक फोर लूप कंप्लीट हो गई, एक कंडीशन मेरी कंप्लीट हो गई। ओके, अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर इफ एन आई मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, तो मेरा x2, ठीक है, ये न्यू वेरिएबल x2 इक्वल टू मेरा 1 रहना चाहिए। ओके, और x3 इक्वल टू मेरा क्या रहना चाहिए, वैल्यू उसकी n i जितनी रहनी चाहिए। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, एल्स x2 मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, x2 इक्वल टू मेरा 0 होना चाहिए, x3 मेरा इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये लूप मेरी एंड होती है। ओके, तो देखिए, इफ एल्स का एंड, इफ एल्स का एंड, अब ये फॉर लूप का भी एक एंड और आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड, तो मेरा फोर लूप का जो एंड है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। ठीक, तो ये मेरी कंडीशंस आ गई, सारी मेरी कंडीशंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे मेरे दो सिग्नल जनरेट हुए। ठीक है, पहली इफ एल्स लूप में मेरा यूनिट स्टेप सिग्नल जनरेट हुआ, और दूसरी इफ एल्स लूप में मेरा डिस्क्रीट यूनिट इंपल्स, डिस्क्रीट यूनिट इंपल्स सिग्नल मेरा जनरेट हुआ। नाउ अब हमें अगर एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कंडीशन अगर हमें बतानी है, टू जनरेट एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल सीक्वेंस, अगर ये बतानी है, अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखता हूँ तो मैटलैब इसको काउंट नहीं करेगा, तो उस किस्से में a इक्वल टू मैं लूंगा 0.85, देन मेरा न्यू वेरिएबल x4, अब x4 इज इक्वल टू उस टाइम पे क्या होगा, a डॉट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में n। ओके, देन ये मैंने लाइन ब्रेक कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंडीशन यूज करके मैं क्या करूंगा, एक्सपोनेंशियल सिग्नल की जो सीक्वेंस है वो मैं क्रिएट करूंगा। नाउ अगर मुझे सिनुसॉइडल सीक्वेंस जनरेट करनी है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू जनरेट सिनुसॉइडल सीक्वेंस, ठीक है, सिनुसॉइडल सीक्वेंस, तो सिनुसॉइडल सीक्वेंस यानी कि मेरा आएगा अब साइन 2 पाई एफ, ठीक है, साइन 2 पाई एफ, तो मुझे सबसे पहले अब एफ चाहिए, पाई की वैल्यू तो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, लेकिन मुझे एफ की वैल्यू चाहिए, तो मुझे एफ डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लो कि मैं एफ ले लेता हूँ इक्वल टू 0.1 ले लेता हूँ, चलो 0.1 मैंने ले लिया, ये मैंने डिफाइन कर दिया, और जो मेरा सिनुसॉइडल सिग्नल बनेगा वो मेरा x5 से डिनोट होगा, तो x5 इज इक्वल टू साइन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एफ, मल्टीप्लाई बाय
एंड क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड लाइन ब्रेक। ठीक है, तो ये मेरा सिनुसॉइडल सीक्वेंस जो है वो मेरी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई बात जनरेशन की। अब अगर मुझे इसको फिगर में लेना है तो अब आपको फिगर डिफाइन करनी है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे फिगर, सिंपल सी फिगर, लाइन ब्रेक करेंगे। और अब देखिए फिगर में आप लोगों को क्या क्या चीज बतानी है, ऊपर देखिएगा आपको यूनिट स्टेप बताना है, यूनिट इंपल्स आपको बतानी है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल आपको बताना है, और सिनुसॉइडल सीक्वेंस, ये इतनी चीजें बतानी है। तो आप लोगों को सबसे पहले प्लॉट करना रहेगा। अब देखिए दो चीज होती है, एक तो होता है आपका प्लॉट और एक होता है आपका स्टेम। मैटलैब में दो ऐसी जगह है आपको यूज करने के लिए, प्लॉट और स्टेम। अब प्लॉट कब हम लोग यूज करते हैं और स्टेम कब हम लोग यूज करते हैं, तो अगर आपको डिस्क्रीट सिग्नल अगर आपको बताने हैं तो आप लोग स्टेम का इस्तेमाल करेंगे, स्टेम STEM। ठीक है, और अगर आपको कंटिन्यूअस सिग्नल बताने हैं तो आप लोग प्लॉट का इस्तेमाल करेंगे, PLOT, प्लॉट। ठीक है, तो ये दो टर्म हो गई। तीसरी एक और टर्म आती है आप लोगों की, सब प्लॉट। अभी सब प्लॉट क्या है, सब प्लॉट का इस्तेमाल क्यों हम लोग करते हैं, सब प्लॉट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक पूरा ग्राफ बताने के लिए। ठीक है, ग्राफ, अब उसका सिंटेक्स किस तरीके से होता है वो देख लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब प्लॉट, सब प्लॉट 3, 2, 1, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप लोगों का प्लॉट, जो आप लोगों का ग्राफ बनेगा उसमें ग्रिड होगी 3/2 की। ठीक है, ग्रिड होगी 3/2 की और फिगर नंबर होगी 1, इस तरीके से। ये मैंने की लाइन ब्रेक। अब मुझे डिस्क्रीट सिग्नल बताना है तो मैं इसको स्टेम, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब डिस्क्रीट सिग्नल में आपको क्या क्या बताना है, तो सबसे पहले आप लोगों को एन बताना है, ओके, स्मॉल एन। और सबसे पहला सिग्नल जो हमें बताना है वो x1 का था। ठीक है, तो मैं x1 यहाँ पे लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और लाइन ब्रेक कर दूंगा, स्टेम। ये तो बात हो गई, डिस्क्रीट सिग्नल हमारा बन गया। अब हमें लेबल जो एक्स एक्सिस को नाम देना है, वाई एक्सिस को कुछ नाम देना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक्स लेबल और वाई लेबल, इस तरीके से दो हमारे पास उसकी तरीका है बताने का। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स लेबल, एक्स लेबल, LABEL, ओके, LABEL, LABEL। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सिग्नल, एक सिंगल कॉमा में हम लोग लिखेंगे टाइम। ठीक है, टाइम एंड, और कुछ इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमें यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज किया, लाइन ब्रेक की। सिमिलर वाई लेबल, वाई लेबल को हम लोग किस तरीके से, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड नाम देंगे, तो एम्पलीट्यूड नाम दे दिया हमने। और ब्रैकेट क्लोज, लाइन ब्रेक। अब ये जो फिगर बनी, इस फिगर का पूरा टाइटल देंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टाइटल, TITLE, सिंपल। जैसे कि मैं पहला नाम दे देता हूँ यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, ब्रैकेट क्लोज, बंद। तो ये जो मेरी फर्स्ट फिगर थी, मेरा फर्स्ट प्लॉट था, वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी मैंने शुरुआत करी सब प्लॉट से। सिमिलर, जब मुझे यूनिट रैंप बताना है या फिर यूनिट इंपल्स बताना है, सिमिलर चीज में यहाँ पे सब प्लॉट, स्टेम, एक्स लेबल, वाई लेबल। चेंजेस कहाँ पे होंगे देखिए, तो चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। इसको मैंने किया कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक, अब मैं चेंजेस करने वाला हूं यहां से, सब प्लॉट से 3, 2, 2, ये नंबर दे दूंगा।
यहाँ पे स्टेम x1 की जगह मैं दे दूंगा x2, बाकी सब कुछ सेम। मैंने दे दिया x2, x को मैं नाम कंप्लीट रखूंगा, y को भी वही नाम देने वाला हूँ। टाइटल खाली चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टाइटल हो जाएगा मेरा यहाँ पे यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल। ओके, तो यूनिट इम्पल्स के लिए हो गया सेम चीज। अब वापस से मैं इस चीज को कॉपी पेस्ट, तो वापस से मैंने पेस्ट किया। सब प्लॉट से मैं यहाँ पे नाम यहाँ पे चेंज कर दूंगा, नंबर 3 2 2 की जगह 3 2 3 कर देता हूँ। स्टेम एन x1 की जगह अब मैं यहाँ पे x3 कर देता हूँ। x लेबल y लेबल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये रैम सिग्नल, RAM सिग्नल, रैम सिग्नल। ओके, रैम सिग्नल। फिर से एंटर, फिर से वही पेस्ट किया मैंने, सिंपल सा। सब प्लॉट से मैं चेंज करूंगा, 3 2 4 कर दूंगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा मेरा x3 की जगह अब आएगा मेरा यहाँ पे x4, तो यहाँ पे मैं x4 कर देता हूँ। x लेबल y लेबल चेंज नहीं कर रहा हूँ, टाइटल चेंज कर देता हूँ मैं, सिर्फ टाइटल यहाँ पे यूनिट स्टेप की जगह अब मैं बात करूंगा यूनिट रैम। रैम तो मैंने लिख दिया है। मैं बात करूंगा चौथा था हमारा एक्सपोनेंशियल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो ये बात होगी एक्सपोनेंशियल सिग्नल की। ओके, अब बात आती है हमारे सिनुसॉइडल सिग्नल की। तो अभी सिनुसॉइडल सिग्नल में अगर आपको प्लॉट करना है तो आप लोग अब लिखेंगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। देखिए, मैं सिंपल यहाँ पे कंट्रोल वी करके चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 और 4 आ चुका। अब हमारा दो चीज बची है, दो सिग्नल बचे 5 और 6। तो यहाँ पे मैं बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 5 6, कुछ इस तरीके से 5 6। स्टेम में यहाँ पे x1 की जगह अब मैं x5 कर दूंगा। एक्स लेबल वाई लेबल चेंज नहीं करूंगा। टाइटल जो है, अब टाइटल में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सिनुसॉइडल सिग्नल कर देता है, सिनुसॉइडल सिग्नल। ओके, ये इतना करके ये मेरा जो पूरा का पूरा यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो सिंपल सा अब मैं इसको क्या करूंगा, या तो मैं यहीं से रन कर दूंगा इसको, या फिर अब मैं इसको कॉपी करके नीचे कमांड विंडो में पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल सा इसको कॉपी कर देते हैं, पूरे को कॉपी कर देते हैं हम लोग। ये हमने किया कॉपी, कंट्रोल सी, और कमांड विंडो में जाके हमने किया कंट्रोल वी, और हमें इसे एंटर कर दिया। ठीक, देखिए यहाँ पे एरर आ गई, सब प्लॉट की कुछ एरर आई है। ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ ना कुछ, तो हम लोग देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। चलिए, अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन ऑफ वेरिएबल सब प्लॉट सब लॉट। ठीक है, तो देखिए कहीं पे प्रॉब्लम हुई। ओके, हर एक सब प्लॉट में प्रॉब्लम है। देखिए आप, हर एक जगह आप लोगों को सब प्लॉट लिखना था, आपने हमने सब लॉट लिखा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं चेंजेस करूंगा पी। चलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से आपके एडिटर में चेंज कर देता हूँ। पी 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 और अगेन यहाँ पे पी। यहाँ पे मैं सीएलसी क्लियर ऑल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल सारे चले गए, सीएलसी। चलिए, अब फिर से यहाँ से हम लोग इसे कॉपी करके
नीचे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंटर, और ये हमारे सारे के सारे सिग्नल जो है यहाँ पे देखिए आपके प्लॉट हो गए हैं। ओके, तो देखा आप लोगों ने एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें चेंज करना पड़ा, सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक। ओके, तो आप लोग जब भी लिखेंगे, जब भी सिग्नल आप लोग लिखेंगे, तो आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारी कोई स्पेलिंग एरर यहाँ पे ना हो। ओके, सिंपल सा हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके सिंपल सा हमने यहाँ पे सिग्नल जनरेट कर दिए। देख लीजिए आप लोगों की रेंज जो है वो -10 टू +10 है। ठीक? आप लोगों ने जो एक्स एक्सिस को नाम दिया था टाइम, वो यहाँ पे है। आप लोगों ने वाई एक्सिस को जो नाम दिया था एम्पलीट्यूड, वो भी है यहाँ पे। ठीक? जो कंडीशन आपने दी थी, अगर आपका 0 है तो आपका x1 की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। सिमिलर आपकी इम्पल्स सिग्नल के लिए है, रैंप सिग्नल के लिए भी वैल्यू है आप लोगों की, एक्सपोनेंशियल के लिए भी है और सिनुसॉइडल के लिए भी है। तो इस तरीके से हम लोग हमारा सिग्नल को है जो है जनरेट कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली यहाँ एडिटर में लिख के आप लोग रन करेंगे, तब भी आपका प्रोग्राम रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक? तो आज के लिए हम लोग अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे तब हम लोग कंटिन्यूस सिग्नल, जो हमने यहाँ पे डिस्क्रीट सिग्नल का जनरेशन किया, वहां पे हम लोग कंटिन्यूस सिग्नल का जनरेशन करेंगे विद द यूजिंग ऑफ मैटलैब कोडिंग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।